बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करवा दी गई। अलीमा खान की तस्दीक। कहा बानी की बच्चों से तकरीबन 20 मिनट गुफ्तगू हुई। बच्चों ने बताया कि बानी बातचीत पर खुश थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हिदायत की थी कि बात करने की इजाजत दी जाए। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा कल। भारतीय खिलाड़ी हाथ मिलाएंगे या नहीं, सबकी नजरें कल के मैच पर। भारतीय कप्तान ने कहा इंतजार करें, खाना खाएं, सो जाएं, हैंडशेक का कल पता चलेगा। सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग अटैक को अच्छा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान के बल्लेबाज अच्छे हैं, किसी एक खिलाड़ी का नहीं बता सकता। दो तरफा सीरीज करवाना मेरे बस में नहीं। कप्तान सलमान अली आगा भारत के खिलाफ बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म। स्पिनर उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। कहा आईसीसी ने 2 बार उस्मान को क्लियर किया, गैर जरूरी बहस का कोई जवाब नहीं। भारत के खिलाफ बड़े लेवल का मैच होगा, कंडीशंस को देखकर प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। बैटिंग ऑर्डर में गैर जरूरी तब्दीली नहीं करेंगे। उम्मीद है बाबर आजम कल भी रन बनाएंगे। पाक भारत मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। कोलंबो में आंधी के साथ तेज बारिश की पेशगोई। श्रीलंका के महकमा मौसमियात ने शायकीन को परेशान कर दिया। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीम की कोलंबो में प्रैक्टिस, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। पाक भारत मैच में फखर, सलमान, नाफे इन, नवाज, शाहीन और उस्मान आउट। बड़े मुकाबले के लिए कौमी टीम की तश्कील एक बड़ा चैलेंज बन गई। गुज़श्ता मैचेस में मायूस कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी और उस्मान खान की हतमी 11 में जगह खतरे में दिखाई देने लगी। तज्जियाकारों का नवाज की जगह फखर जमान को खिलाने का मशवरा, शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा को चांस देने की तजवीज़। उस्मान खान की मुसलसल नाकामी के बाद ख्वाजा नाफे मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म ने 38 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा पूरे मुल्क में 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों में रकम तकसीम की जाएगी। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट से माली इमदाद भेजेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया का मयार नाकिस था। अशिया की खरीदारी का अमल भी तकलीफ दे था। गुज़श्ता साल इस फरसूदा निज़ाम को खैरबाद कह दिया। नए प्रोग्राम पर मौसर अमल के लिए खुद जायजा लूंगा। बानी पीटीआई की तोशा खाना 2 केस में सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा पेम्स के डॉक्टर्स ने बीमारी की तशखीस की, बीनाई का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, जमानत पर रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मामलात को ऐसे अंदाज से हल करने की हिदायत। हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदन वाले पाकिस्तानियों पर ना डाले। IMF की पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुजव्वज़ा बिजली टैरिफ पर बातचीत। मुज़ाकरात में महंगाई और माशी इस्तेहकाम पर मुमकिना असरात का जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का NFC अवार्ड में तब्दीली का इंदिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा NFC के 82% फंड्स आबादी की बुनियाद पर मुख्तस होते हैं, इसे सूबों की मुशावरत से तब्दील करेंगे। सनतकारों और ताजरों की हिमायत दरकार होगी। आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली बड़े मसाइल हैं। आबादी 40 करोड़ तक पहुंच गई तो कौन मुल्क चलाएगा। मईशत अब दुरुस्त समत में गामजन है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा नए सूबों के क़याम से मुल्क तकसीम नहीं होगा। सूबों की तकसीम का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। आइन के तहत मुतालबा गद्दारी नहीं, ज़रूरत है। पंजाब और सिंध कई ममालिक से बड़े हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब में मजीद सूबे बनाना चाहती है, तो क्या ये जायज़ है? क्या सिंध कोई अलग मुल्क है जिसकी तकसीम जुर्म है? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कभी सूबा बनाने तो कभी कराची को विफाक को देने का कहा जाता है। सिंध असम्बली में सूबे बनाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया था। सूबों से मुतालिक पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई थी। कराची की तरक्की का सफर पीपल्स पार्टी की क़यादत में जारी रहेगा। बाबर आजम ने कहा पाकिस्तान और भारत का मैच जज्बात का खेल है। पूरी दुनिया इस मुकाबले में दिलचस्पी रखती है। तवक्कुआत भी बहुत बुलंद होती हैं। भारत के खिलाफ मैच में सिर्फ खेल पर तवज्जो होगी।
बांग्लादेश इंतखाबात में जीत के बाद BNP की हुकूमत बनाने की तैयारी। चेयरमैन BNP तारिक रहमान ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। मईशत और अमन व अमान को बेहतर बनाना जिम्मेदारी है। अवाम के मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। BNP ने इलेक्शन में 299 में से 209 नशिस्तें जीती। सोने की फी तोला कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा। कीमत 5,26,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,51,785 रुपए। वजीरिस्तान 1 नंबर प्लेट की मालियत 4 करोड़ 6 लाख रुपए है। मोहम्मद 1 3 करोड़ 21 लाख रुपए में नीलाम। खैबर पख्तूनख्वा में नंबर प्लेट्स की नीलामी। पश्तून 1 नंबर प्लेट 1 करोड़ 32 लाख रुपए में फरोख्त हुई। ताज 1 की 42 लाख, मरवत 1 की 26 लाख रुपए में बोली लगी। विफाकी वजीर शिजा फातमा ने कहा, मसनूई जहानत के शोबे में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को खित्ते का IT हब बनाएंगे। AI से ज़राअत, सेहत और तालीम में बेहतरी आएगी। इंडस AI वीक से खिताब। कहा, IT बरामदात में माहाना बुनियादों पर इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बहावलपुर में फोर्ट अब्बास जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। सेशन कोर्ट में कायम लाइब्रेरी और लेडी बार रूम का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम भी हमरा थी। हमास तर्जुमान की गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खालिद पदूमी ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, जंगबंदी से फलस्तीनी अवाम को कुछ रिलीफ मिला, इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन हुई। इस्लामी ममालिक फलस्तीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करेंगे। कराची, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 16 फरवरी से बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान और सिंध भर में बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में भी बादल बरसने का इम्कान। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश बरसेगी। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को हरा दिया। स्कॉटलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 152 रन बनाए। इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। PSG को फ्रेंच लीग में शिकस्त। हरीफ क्लब ने 3-1 से कामयाबी अपने नाम कर ली। और डोर्टमंड ने जर्मन लीग में हरीफ क्लब की 1 ना चलने दी। 4-0 से फतह समेटी।